वालेकुम आई कॉम पार्ट 1 बिजनेस मैथ्स लेक्चर नंबर 21 शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 तक करा दिया था। आज क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। इसमें वो क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। क्या कह रहा है? सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। और इसमें उन्होंने एक प्लस का भी दिया है और एक माइनस का भी दिया है। ठीक है, 100 ट्रिपल वन बेस 2 प्लस 10101 बेस 2 ब्रैकेट क्लोज है और माइनस करना है 10111 बेस 2। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 9 में उसने जो वैल्यूज़ दी थी, दो वैल्यूज़ प्लस की थी और एक को माइनस करना था। एडिशन वाला यहाँ पे रूल अप्लाई होगा। पहले नंबर पे यहाँ पे एडिशन रूल अप्लाई होगा, फिर सेकंड नंबर पे सब्ट्रैक्शन रूल। ठीक है, रकमें देख लेते हैं। 100 ट्रिपल वन प्लस करना है यानी एडिशन 10101। 1 + 1 = 0, 1 कैरी हो गया। 1 + 1 = 0 कैरी हो गया और 0 लिख लिया। ठीक, 1 + 1 = 0 कैरी एक अगला चला गया और प्लस 0 + 1 = 1। 1 + 0 = 1, 1 + 0 = 1, 1 वैसे का वैसे। ये टेट्रा 1 और 00 के साथ अब सब्ट्रैक्शन रूल अप्लाई करना है 10111। सो हम ये कर लेंगे इनके लिए। मैं आपको ज़रा आसान करके दिखाता हूँ, थोड़ा ज़रा मुश्किल हुआ। ये जो आंसर आया है 0 1 से छोटा है, इसलिए हमने ये वाला 1 जो था इसको हमने 0 कर दिया। ये 2 हो गया था, फिर हमने आगे देना था, इसकी वजह से ये 1 हो गया। ये 2 2 - 1 = 1, 1 - 1 = 0। फिर बाद स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ से 0 और ये हो गया एडिशन का फॉर्मूला थोड़ा सा लगा देते हैं। हुआ यहाँ से भी ये है, ये 0 हो गया और ये पूरा 2 हो गया। ठीक, 2 - 1 = 1, 0 - 0 = 0, 1 - 1 = 0 और 1 वैसे का वैसे। आंसर आ गया 100,101। ठीक है, ये आपका आंसर था पहले पार्ट का। अभी दूसरा पार्ट भी देख लेते हैं। और जो इसका अगला पार्ट है उसमें यानी एक वैल्यू के साथ एक ही क्वेश्चन में माइनस के साथ है सारे। चलेंगे, अभी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। वैसे वैल्यूज़ देख लेते हैं। ये है दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में 1011100 बेस 2 माइनस है, टेट्रा 100 बेस 2 ब्रैकेट मिडल ब्रैकेट क्लोज माइनस मिडल ब्रैकेट ओपन 1। ये हो गया टेट्रा 0 बेस 2 माइनस, ये हो गए टेट्रा 1 बेस 2 और मिडल ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये अब हम सॉल्व करते हैं। हम अलग अलग सॉल्व कर लेंगे और एंड में ये आंसर वाली वैल्यूज होंगी। अब हमें इसमें क्या करना है, सिर्फ माइनस यानी सब्ट्रैक्शन रूल अप्लाई करना है। 0 - 0 0, 0 - 0 0, 1 - 1 = 0, 1 - 1 = 0, 1 - 1 = 0, 1 - 1 = 0, 0 - 1 = 1 और ये 1 नहीं आएगा। इसके साथ भी हमने वही वाला सलूक किया, यानी सिंपली हमने इसे कट किया, ये 0 रह गया और ये 2 हो गया। ठीक है, 2 - 1 = 1 और जो दूसरी उसने वैल्यू दी थी वो थी 1 ट्रिपल यानी टेट्रा 0 और टेट्रा 1। अब ये जो 1 है ये सारों को डोनेट करेगा, ये सारे जो हैं ये 1 हो जाएंगे। जो एंड वाला होता है ना वो 2 हो जाता है। 2 - 1 = 1, 1 - 1 = 0, 1 - 1 = 0, 1 - 1 = 0, ये 0 हो गया था। ये दोनों के आंसर को हम अब रख लेंगे 1, ये हो गए 5 टाइम्स 0 और ये हो गया 000 माइनस वाली वैल्यू में और 1। ये जो 1 था ये गया, अब 0 हो गया, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1 और ये 2। 2 - 1 = 1, 1 - 0 = 1, 1 - 1 0 = 1, 1 माइनस 0 = 0, 0 कह रहा हूँ 1 और 1 माइनस, इसके नीचे कुछ नहीं है, ये वैसे का वैसे ही आ गया और इसका आंसर है 5 टाइम 1। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ जो क्या है क्वेश्चन नंबर 10। सिंप्लीफाई मिडल ब्रैकेट ओपन्स
1 0 ट्रिपल 1 डबल 0 बेस 2 माइनस टेट्रा 1 डबल 0 बेस 2 मिडल ब्रैकेट क्लोज प्लस 1 0 1 0 1 बेस 2। ये भी सेम नौवे की तरह है, बस थोड़ा सा डिफरेंस हो गया। इसमें उसमें हमने पहले जो किया था, एक में हमने पहले प्लस कर दिया था और बाद में माइनस किया था। ये इसका उल्टा है, इसमें हम पहले माइनस कर लेंगे और बाद में प्लस। वैल्यूज़ लिख ली, 0 माइनस 0 इज इक्वल 0, 0 माइनस 0 इज इक्वल 0, 1 माइनस 1 इज इक्वल 0, 1 माइनस 1 इज इक्वल 0, 1 माइनस 1 इज इक्वल 0। और ये जो था ये भी इसने भी वही काम किया, ये 0 हो गया और ये 2, 2 माइनस 1 इज इक्वल 1। और आगे प्लस वाली वैल्यू नीचे लगाएंगे, 1 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 0 इज इक्वल 0, 0 प्लस 1 इज इक्वल 1, 0 प्लस 0 इज इक्वल 0, 0 प्लस 1 इज इक्वल 1 और 1 वैसी का वैसी। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में भी वो सिंप्लीफाई कह रहा है। इसमें पहले माइनस किया था क्वेश्चन नंबर 10 में और बाद में प्लस किया था। इसमें पहले प्लस करेंगे और बाद में माइनस कर देंगे, ठीक है। यानी कि 8वें सवाल जैसे कैसे, लेकिन इसमें वो डेसिमल में भी करेगा। वैल्यूज़ लिख ली, 1 0 0 1 1 0 और 1 0 1 0 1। प्लस कर लेंगे अब, 0 प्लस 1, एक मिनट मेरे ख्याल से ज़रा वैल्यूज़ चेक कर लेते हैं। 1 है, वन प्लस 1 इज इक्वल 0, 1 कैरी हो गया। 1 प्लस 1 इज इक्वल 0, 1 कैरी, 1 प्लस 1 इज इक्वल 0, उसका कैरी पहले ही चला गया और यह जो नीचे वाला 1 था इसकी वजह से यहाँ 1 आ गया। 1 प्लस 0 इज इक्वल 1 और 1 0 प्लस 1 इज इक्वल 1 1 वैसे का वैसी। अब माइनस वाली वैल्यू लिख देंगे, टेट्रा 1 और डबल 0 1 0 ट्रिपल 1, 0 माइनस 1 इज, हम इससे उधार ले लेंगे, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया और ये 2, 2 माइनस 1 इज इक्वल 1 और ये हो गया 1 माइनस 1 इज इक्वल 0 और ये इसने साथ वाले से कैरी किया, ये 0 हो गया और ये 2 हो गया, 2 माइनस 1 इज इक्वल 1 और ये जो था ना ये वाला 1, ये 0 हो गया, 0 माइनस 0 इज इक्वल 0, 1 माइनस 1 इज इक्वल 0 और 1 वैसे का वैसे। ये जो आया है 1 0 0 1 0 1। अब इसे क्या करेंगे, डेसिमल फॉर्म में चेंज कर लेंगे। डेसिमल फॉर्म में चेंज करने का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। ऊपर लिख लेंगे, एंड से शुरू करेंगे ऊपर लिखना, 0 1 2 3 4 5 और हम बेस 2 के साथ कर देंगे। 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 0 2 प्लस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 0 प्लस 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई 1, 2 की पावर 5 32 और यहाँ से 2 की पावर 4 2 की पावर 2 हो जाता है 4 और ये हो गया 2 की पावर 0, ये 1 हो गया। 32 प्लस 4 36 और एक डाला 37 हो गया, ठीक है। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ, यानी अगला सवाल जो भी है क्वेश्चन नंबर 12। और ये देखें क्वेश्चन नंबर 11 में उसने लिखा हुआ है बाई चेंजिंग इनटू डेसिमल सिस्टम, बाई चेंजिंग इनटू डेसिमल सिस्टम। अगर ये ना लिखा होता तो हमारा सवाल के प्लस माइनस तक ही ख़त्म था, यहाँ तक बस, उसके बाद ये करने की ज़रूरत नहीं थी। ये जो किया है ना यहाँ तक आंसर 37 तक, यहाँ तक ज़रूरत नहीं थी। बोर्ड में हो सकता है कि डेसिमल तक ना पूछें, अगर पूछता भी है तो आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं हम। सिंप्लीफाई मिडल ब्रैकेट 1 0 ट्रिपल 1 बेस 2 प्लस ट्रिपल 1 ट्रिपल 0 ट्रिपल 0 0 बेस 2 माइनस 39 10 यानी डेसिमल बाय चेंजिंग इनटू डेसिमल सिस्टम, ठीक है। डेसिमल सिस्टम में चेंज कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, हमें आता है। पहली वाली वैल्यू के ऊपर लिख देंगे 0 1 2 3 4, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 0 प्लस 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 0 और 1 और प्लस 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई 1, ये हो गया 2 4 16, 2 की पावर 4 16 और ये 2 की पावर 2 4 और 2 की पावर 1 2 और प्लस 2 की पावर 0 1 होता है। ये हो गया 16 प्लस 4 20 20 प्लस 2 22 और 1 23 है
और इसको 2 की पावर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 की पावर 9 प्लस 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई 1 मैं नहीं बोल रहा क्योंकि आप लोगों को दिखाई दे रहा है, जहाँ 0 आएगा वहाँ बोल दूँगा। 2 की पावर 7 मल्टीप्लाई 1, 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 0, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 0, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 0, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 0, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 0, 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 0, 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई 1 0। ये हो गया 896। 896 प्लस 23 इज इक्वल 919। और ये जो है जो उन्होंने सवाल में 39 दिया था, ये देखना, ये 39, इसको करेंगे माइनस 896 प्लस 23 माइनस 39, ये हो गया 896 माइनस 16, ये आ गया आंसर 880। और ये जो 10 है ना, ये डेसिमल की अलामत है, और 23 माइनस 39 होता है 16 के बड़ी वैल्यू का साइन जो होता है वही आता है साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 12 तक कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 13, इवैल्यूएट मिडल ब्रैकेट 365 बेस 10 माइनस 299 बेस 10 मिडल ब्रैकेट क्लोज प्लस 11 बेस 2 बाई चेंजिंग इनटू बाइनरी नंबर सिस्टम। पहले हम डेसिमल नंबर सिस्टम में करते आए हैं, अब हमें बाइनरी में करना है। बाइनरी में 1 0 वाला जो होता है एलसीएम के साइड में जो कैरी होते हैं वो वाली फॉर्म में लाना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फिर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, उसमें उन्होंने हमें एक वैल्यू दी थी 365 और दूसरी 299। 2 मल्टीप्लाई 182 ये होता है 364 1 कैरी, 2 मल्टीप्लाई 91 इज इक्वल, ये हो गया 182, और 2 की पावर 45 90 होता है 1 कैरी, 2 की पावर 22 हो जाता है 44 1 कैरी, 2 की पावर 11 22 0 कैरी, 2 की पावर 5 इज इक्वल 10 1 कैरी, 2 की पावर यहाँ पे गड़बड़ है, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल 4 होता है, ये गलत है यहाँ से। 2 की पावर 2 4 हो गया 1 कैरी, और यहाँ पे ये वाला स्टेप नहीं होगा। 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू, और ये 0। ठीक, और ये 2 मल्टीप्लाई 149 इज इक्वल 298, और एक कैरी 1 हो गया। 2 मल्टीप्लाई 74 इज इक्वल 148 1 कैरी, 2 मल्टीप्लाई 37 होता है 74, और 2 मल्टीप्लाई 18 इज इक्वल 36 1 कैरी, 2 की पावर 9 इज इक्वल 18 0, 2 की पावर 4 इज इक्वल 8 1 कैरी, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई यानी 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल 4 0 कैरी, 2 1 ज़ा 2 0 कैरी। ठीक है, एंड में सही है। 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 इसको पहले माइनस कर लेंगे। 1 माइनस 1 इज इक्वल 0, 0 माइनस 1 इज इक्वल 1, 1 माइनस 0 इज इक्वल 0, और 0 हो गया। 1 माइनस 1 इज इक्वल 0, 0 माइनस 0 इज इक्वल 0, 1 माइनस 1 इज इक्वल 0, 1 माइनस 0 इज इक्वल 1, 0 माइनस 0 इज इक्वल 0, 0 माइनस 1 इज इक्वल 1, ये 2 की वजह से हुआ है। 2 माइनस 1 इज इक्वल 1। अब प्लस करेंगे, सवाल में दिया होगा, देख लेते हैं। बाइंडर चेंजिंग 11 का बाइनरी फॉर्म करेंगे। बाइनरी फॉर्म में ये सारा आ गया। अब हमें 11 ऐड करना है। 0 प्लस 1 इज इक्वल 1, 1 प्लस 1 इज इक्वल 0, और 1 कैरी 1 हो गया। 0 0 0 1 0 1, ये आपका आंसर आ गया। आज के लिए इतना ही, क्वेश्चन नंबर 13 तक। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, और अगर नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लें जहाँ से भी समझ नहीं आई। ठीक है, और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और लाइक कर दें, शेयर कर दें। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ आ गई होगी, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे भी दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।